नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और ये लोकसभा चुनाव भारत की तकदीर को बदलने वाले साबित होंगे। और कारण ये है कि हमारे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका विजन है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आती है तो 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया में अपना नाम दर्ज करा सकेगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि देखिए, अन्य कोई प्रधानमंत्री होता तो वो भी यही सोचता, अच्छा काम करता, लेकिन अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी कल संपत्ति का जो उन्होंने विवरण आयोग को, वो अद्भुत था। और अद्भुत इसलिए कि देखिए, आम इंसान जो नॉर्मल भारत में रहते हैं, छोटा मोटा चाहे कहीं के नेता है या व्यापार करते हैं, वो भी अपनी लाइफ में मतलब 70-75 साल पहुँचते पहुँचते करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री रहे और कुल संपत्ति का ब्यौरा हम बात करें तो लगभग 3 करोड़ मान सकते हैं। आज तक उनके पास कोई भी घर नहीं है, कोई भी गाड़ी नहीं है। बड़ा अद्भुत लगता होगा ना कि कोई भी देखिए एमएलए और एमपी जो नॉर्मल से आप देखते होंगे, उनके भी काफिले में या उनके घर पे भी कई लग्जरी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। लेकिन इतने बड़े पद पर रहकर और एक गाड़ी पास में नहीं है, कोई भूमि पास में नहीं है, कोई बंगला नहीं है। ये अद्भुत इसलिए है कि हमारे प्रधानमंत्री ने राजनीति में एक ऐसा उदाहरण पेश किया है कि राजनीति पैसा कमाने की जगह नहीं है, राजनीति इज्जत कमाने की है, सेवा करने की है, राष्ट्र को ऊंचाई देने की है। जो भी राजनेता ये सोचते हैं कि राजनीति में जाकर मैं करोड़पति बन जाऊंगा, वो देश का भला करेंगे, वो सिर्फ अपना ही भला कर सकते हैं। और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री ने जो काम किए हैं देश के लिए बड़े ही अद्भुत हैं। पिछले जो हम देख रहे हैं कि लगभग 60 सालों तक कांग्रेस ने जो शासन किया था, तो उस समय जो विकास हुए थे और ये 10 साल अगर हम तुलना करेंगे, तो अगर हम बात करें कि अगर इसी गति से विकास होता तो भारत आज जापान, अमेरिका की पंक्ति में खड़ा होता। लेकिन कहीं ना कहीं विकास की दर कम रही है और इसीलिए भारत आज उन देशों की श्रेणी में खड़ा है जो कि अभी तक विकास कर रहे हैं। भारत से कई पिछड़ा हुआ था चाइना, वहाँ बहुत बुरे हालात थे, लेकिन चाइना में लीडरशिप के कारण वहाँ पर चाइना आज अमेरिका से भी आगे निकलने की होड़ में शामिल हो चुका है। कारण कि चाइना के अंदर वहाँ पर कम्युनिस्टों की सरकार है और वहाँ पर वो कम्युनिस्ट ही किसी को भी राष्ट्रपति बना देते हैं। उनको वोट के लिए गली गली भटकना नहीं पड़ता, अपने देश के लिए समर्पित हैं। अपने देश के लिए वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन लोकतंत्र और हम कहें और एक नियुक्त किए गए राष्ट्रपति, दोनों के कार्यशैली में अद्भुत फ़र्क होता है। क्योंकि उसको वोट मांगने नहीं जाने, सिर्फ राष्ट्र की भलाई के लिए काम करता रहेगा तो राष्ट्र विकास कर जाएगा। लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में देश का विकास भी करना है, पब्लिक की भलाई भी करनी है। और कहीं भी कोई भी तबका छूट गया तो वहीं सरकार नीचे आ जाती है। तो बड़ा ही वोटरों के बीच में और एक प्रशासन के बीच में जो संतुलन होता है वो बना करके हमारे प्रधानमंत्री चल रहे हैं। और लोकतंत्र होने के बावजूद हमारे देश का विकास ठीक उसी प्रकार हो रहा है जैसे कि चाइना के अंदर एक सिलेक्टिव राष्ट्रपति करता है। तो कहने की बात यह है कि जो अगर हम थोड़ी से विकास की बात करें तो भारत आज उन अग्रिम पंक्ति के देशों में खड़ा है जिनके पास में यूँ कहेंगे बहुत सारा विदेशी रेमिटेंसेज आ रहे हैं। और हम बात करें 2014 के बाद में भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंसेज हासिल करने वाला देश बन गया है। और अभी हमारा जो हम विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो 600 अरब डॉलर के भी पार पहुंच चुका है। लेकिन अभी भी काफ़ी नहीं है, हम चाइना से बहुत पीछे हैं। चाइना के पास अभी भी 2900 के आसपास विदेशी मुद्रा भंडार पड़ा हुआ है। तो हमें अभी कई मुकाम हासिल करने हैं, आत्मनिर्भर बनना है। जो भारत का पैसा
जो विदेशों में चला जाता है, जैसे हम पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे हम अपनी रक्षा के लिए हथियार इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको कम करके, उनको ख़त्म करके हम अपने देश के अंदर आत्मनिर्भरता लाएंगे तो देश ठीक उसी प्रकार से तरक्की कर पाएगा जिस प्रकार से चाइना ने हमारे पड़ोस में रह करके की है। तो भारत के प्रधानमंत्री इस समय जो हैं वो बड़े ही अद्भुत हैं। अद्भुत इसलिए हैं कि वो देश को जो राजनीति है उसको एक सेवा और देश के विकास का माध्यम मानते हैं, कमाई का माध्यम नहीं मानते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को कोई भी देश खोना नहीं चाहेगा। हम भी आपसे यही प्रार्थना करते हैं, एक बार फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो देश निश्चित ही अग्रिम पंक्ति में दुनिया के देशों में खड़ा होगा। हम फ़ख्र के साथ उन देशों से मुकाबला कर पाएंगे। हर व्यक्ति, हर जन यहाँ पर सुखी रह पाएगा। तो खुलकर लोकतंत्र का समर्थन कीजिए और मैं तो कहता हूँ खुल के हमारे प्रधानमंत्री जी का समर्थन करके एक बार फिर से इस सरकार को आप लेकर आइए और फिर देखिए आगे आगे क्या होता है। नमस्कार।